नमस्कार और फिर एक बार आज के मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत। मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो और लोगों को मोटिवेट करिए कि वो मेरे से जुड़े। बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेकर आते रहता हूँ। सनातन की बात होती है, भारत की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है। इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन चीज़ों के जो गुणधर्म है उनको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। कभी कभी बहुत कड़वा बोल जाता हूँ, सच होता है, कड़वा होता है, बोलना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। तो इसलिए आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ना और मुझे स्ट्रेंथन करना, मुझे बल देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। ये रिक्वेस्ट करते हुए आज फिर एक बार राम मंदिर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया कि राम मंदिर की बात करूँगा। आपने कहा होगा कि क्या बात करोगे, राम मंदिर तो बन चुका है, 500 सालों के बाद हमारा सपना सच हो चुका है, हमारे सपने को मूर्त रूप मिल चुका है, अब क्या बात करोगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं और ये बातें करना, इन विषयों पर बातें होना, ये बहुत ज़रूरी भी है, और इसलिए मैंने सोचा कि बात कर लेते हैं। एक्चुअली आज जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, इस विषय के बारे में चिंतन और मनन मैं 22 जनवरी से कर रहा हूँ। जी हाँ, 22 जनवरी से। वो जब प्रोग्राम मैं टीवी के ऊपर देख रहा था तो तब से मेरे मन में विचार चल रहे थे। मैं आपको मेरे बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कोई विचार अगर मेरे मन में आता है तो तुरंत उसे रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने लेकर नहीं आता। मुझे दिमागी दस्त होने का आपको सर्टिफिकेट नहीं देना है। आई डोंट बिलीव इन दैट मेंटल डायरिया। मैं उसको मेंटल डायरिया कहता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ भी आता है और आप इमीडिएटली उसे रिकॉर्ड करते हो, दुनिया के सामने रख देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो थॉट आया है, जो विचार आया है, क्या वो सही है, क्या वो परिपक्व है, ये जानने के लिए आपको समय देना पड़ता है। और वो समय मैंने दिया है। जब मुझे अंदर से लगा कि नहीं, बात सही है, मुझे बात करनी पड़ेगी, तब जाकर आज ये बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हाँ, एक और चीज़ आपको बताना भूल गया। आप याद रखिए, ध्यान रखिए, मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। आज के दिन पॉडकास्ट में जो भी बातें मैं कहूँगा, बीजेपी समर्थक के नाते ही कहूँगा। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं मोदी जी का सेवक हूँ, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक हूँ। मैं फिलहाल आज की डेट में भी आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, इनसे कनेक्टेड ही पाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इनसे गलतियाँ हों, इसलिए मैं इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, इन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाहता हूँ, मैं कोई कांग्रेसी लेफ्ट मेंटालिटी वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जीते जी कांग्रेस का विरोध करता रहूँगा, जो वामपंथ है उसका विरोध करता रहूँगा, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका विरोध करता रहूँगा, जब तक मेरे अंदर जान है। अगर मैं आज मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, आरएसएस, बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों से अलग हूँ। मैं खुद बीजेपी हूँ, मैं खुद आरएसएस हूँ, मैं खुद नरेंद्र मोदी हूँ। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात करता हूँ। बात यह है कि जितना मैंने स्टडी किया राम मंदिर के बारे में, मुझे ये पता चला कि इसमें डायरेक्टली जो क्रेडिट बीजेपी ले रही है, आरएसएस ले रहा है, मोदी जी ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। उसका रीज़न है, आज अगर मंदिर बना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या बना? कोर्ट का आदेश। अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता तो हम मंदिर नहीं बना पाते। ये सही है या गलत है मेरा स्टेटमेंट? सही है ना? कोर्ट की वजह से मंदिर बना है ना। अगर कोर्ट की वजह से मंदिर बना है तो उसका क्रेडिट मोदी जी और बीजेपी को हम कैसे दे सकते हैं? अब आप कहेंगे अगर ऐसा ही था तो पहले ही मंदिर बन जाता, मोदी जी आने के बाद ही मंदिर क्यों बना? अब मोदी जी आने के बाद ही मंदिर क्यों बना, इस सवाल का जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। लेकिन जब पीवी नरसिम्हा राव थे तब ये बात हुई थी कि
मुस्लिम पक्ष जो है उसको 5 एकड़ ज़मीन दी जाए और राम मंदिर का जो इशू है उसको सुलझाया जाए। लेकिन तब शंकराचार्य जो थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनका यहाँ पर कोई स्टेक नहीं है, इसलिए उनको हम कोई ज़मीन नहीं दे सकते, और इसलिए वो प्रॉब्लम कंटिन्यू हो गया। आज यहाँ पर आने के बाद जब आप देख रहे हो तो वही हो गया ना। तो अगर इसी फॉर्मूला के साथ मंदिर बनवाना होता तो पीवी नरसिम्हा राव कब के मंदिर बनवा चुके होते। बीच में एक बार ऐसा भी समय आया था, करीब 10-15 साल पहले, जब मुस्लिम पक्ष ये मान चुका था कि ये दावा हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, और जब उन्होंने सोचा कि ये दावा हमको छोड़ना चाहिए तब भी मंदिर बन सकता था। लेकिन तब ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने जाकर उनका ब्रेन वॉश किया और उनको कहा कि आप ऐसा मत करिए, देश में बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा, आपको केस लड़नी चाहिए। और उन्होंने उसमें बाधा डाली, वरना 10-15 साल पहले भी मंदिर बन जाता। सिर्फ मंदिर बनवाना ये उद्देश्य नहीं हो सकता, राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और जो भी एक्टिविटीज हुई है उनके बारे में विचार भी तो होना चाहिए ना। जब बाबरी का ढांचा गिरा था 92 में, देश में किसकी सरकार थी? उस इंसिडेंट के बारे में क्या आपने कभी स्टडी करने की कोशिश करी है क्या? जब ढांचा गिरा उससे पहले वहां पर करीब 15,000 सैनिक थे जो रक्षण कर रहे थे उस ढांचे का। लेकिन अचानक से वहां से जो फोर्स थी उसको विड्रॉ कर दिया गया। सिर्फ 1,000-1,200 लोग वहां पर बचे थे, और उसके बाद वहां पर हमला हुआ और उस ढांचे को गिराया गया। ये आप में से कितने लोग जानते हैं? अगर तब वो ढांचा नहीं गिराया जाता तो क्या आज मंदिर बन पाता? मंदिर नहीं बन पाता। इसलिए वो ढांचा गिराया गया, उसमें किसने सहयोग किया गिराने के लिए? अगर सरकार चाहती, अगर गवर्नमेंट चाहती कि ढांचे को नहीं गिराना है तो ढांचा नहीं गिराया जा सकता था। सरकार के इच्छा के विपरीत हम नहीं जा सकते। जब ढांचा गिरा तो किसकी सरकार थी? ढांचा गिरने के बाद बहुत बवाल होने लगा देश में, और तब बीजेपी, आरएसएस, कोर्ट में भी इन्होंने कहा था और बाहर भी इन्होंने कहा था कि ढांचा जो गिरा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमको नहीं पता ढांचा कैसे गिरा, इसमें हमारा कोई संबंध नहीं है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप स्टडी करके देखेंगे, तब का वीडियो देखेंगे, तो वो सब कार सेवक और आरएसएस के स्वयं सेवक आपको दिखाई देंगे उस धांधले में। वो जो ढांचा गिरा था ना, वो जो फुटेज है अवेलेबल उसमें, तो आप कहोगे कि यार ढांचा तो आरएसएस ने गिराया है और आप कह रहे हो कि आरएसएस को क्रेडिट नहीं देना है। तो वही मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप तब के जो न्यूज़पेपर्स थे उनको निकाल कर देखिए, आप खुद से स्टडी करिए, तो आपको पता चलेगा कि ढांचा गिराना ये आरएसएस का मकसद था ही नहीं। एक्चुअली हुआ यह था कि भीड़ जो है ना वो अनकंट्रोल्ड हो चुकी थी, और भीड़ को फिर बाद में आरएसएस के लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे। वो ढांचे को नहीं गिराना चाहते थे, लेकिन ढांचा गिर चुका था, और इसलिए वो कहते रहे कि ढांचा हमने नहीं गिराया है। अब आरएसएस ने ढांचा नहीं गिराया। आरएसएस, बीजेपी कोर्ट में केस नहीं लड़ रहे थे। कोर्ट में केस कौन लड़ रहा था? कौन लड़ रहा था? कोर्ट में राम मंदिर के लिए जो लोग लड़ रहे थे उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आज आप मुझे बताइए कि इस केस को कोर्ट में किसने रखा था? जो जैन पिता पुत्र है, एडवोकेट्स, उनका सम्मान यथोचित होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने किस तरह से योगदान दिया है? और ये सब हमने किनारे रखा, और मोहन जी भागवत जाकर बैठते हैं व्यासपीठ पर, और शंकराचार्य को आप बायकॉट करते हो। इस चीज को मैं टॉलरेट नहीं कर पाता। शंकराचार्य मेरे लिए सर्वोपरि है। एक शंकराचार्य गलत हो सकते हैं, चारों के चारों शंकराचार्य गलत नहीं हो सकते। और वैसे भी ये मानने के लिए मैं रेडी नहीं हूं कि चारों के चारों शंकराचार्य गलत थे या फिर एक भी शंकराचार्य गलत था। शंकराचार्य के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं कि जो शंकराचार्य है वो कांग्रेसी है। आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य कांग्रेसी क्यों बन गए? अगर कांग्रेस धर्म विरोधी है तो शंकराचार्य क्या धर्म विरोधी है क्या?
नहीं है ना। अगर वो कांग्रेसी है तो हमको शंकराचार्यों के पास जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि कैसे ये लोग धर्म विरोधी है, और उनको कन्विंस करके अगर हम धर्म के साथ है तो शंकराचार्य डेफिनेटली हमारा साथ देंगे। अगर शंकराचार्य हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब हम धर्म के साथ नहीं हैं। और ये मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा दे जाता है। जिस तरह से शंकराचार्यों के बारे में बात हुई उन 8 दिनों में, 4 दिनों में, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। वो शंकराचार्य है, उनकी एक गरिमा है, वो पद है, उन्होंने धर्म को बचा के रखा है। अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो आज हम ये दिन नहीं देखते। शंकराचार्यों का काम होता है सत्य बोलना, शंकराचार्यों का काम होता है शास्त्रार्थ करना। उन शंकराचार्यों को आज इस देश का नागरिक अगर इस तरह से संबोधन कर रहा है तो ये सनातन का विकास नहीं हो सकता। इसके बारे में हम सब लोगों को बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना पड़ेगा। यहां तक एक बात हो गई। अब आगे की बात आपको मैं मजे की बताता हूं। अगर सच में मोदी जी को सनातन की सेवा करनी है, बीजेपी आरएसएस को सनातन की सेवा करनी है, आरएसएस हमेशा जो है ना रीति रिवाज के खिलाफ रहा है। इवन आप मंदिर में भी देखेंगे तो जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठापना होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। आप साउथ का कोई भी मंदिर उठा के देख लीजिए, वहां पर जिस तरह से रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है वैसे कुछ नहीं हुआ। अरे यार, हमारे यहाँ नियम है ना, सपत्नीक होना चाहिए। अगर शादी में कन्यादान करना होता है, पुण्यावचन करना होता है, अगर बेटी या बेटे का पिता या माता वो सपत्नीक नहीं है तो अंकल आंटी किसी और को वहां पर बिठाया जाता है। लेकिन वो रिचुअल करने के लिए सपत्नीक होना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा आपने यहां पर मिस्टेक किया है कि वहां पर सिर्फ मोहन जी भागवत है, नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, आनंदीबेन पटेल है। क्यों आपने एक जोड़े को वहां पर नहीं रखा? क्यों हमारे भावनाओं के साथ खेलते हो? देश का जो आम नागरिक होता है ना, वो ये चीजें नहीं देख पाता, वो बहलावे में आ जाता है। लेकिन जो मिस्टेक होता है उसको तो मिस्टेक कहना ही पड़ेगा, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर एक सपत्नीक जोड़ा आप अंदर रखते, अगर नितिन गडकरी को ही आप अंदर बुला लेते, अमित शाह को ही आप अंदर बुला लेते सपत्नीक, क्या हो जाता? और वहां पर मोहन जी भागवत का कोई काम नहीं था। मैं आपको बताता हूं, इस पूरे राम मंदिर के मूवमेंट में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस ने राम मंदिर का विरोध किया है। वो अशोक सिंघल जी को उन्होंने डांटा था, बाला साहब देवरस ने, कि आपने ऐसा क्यों किया। अशोक सिंघल जी को प्रताड़ना सहनी पड़ी थी उस वजह से, जो वहां पर बाबरी गिरी थी। अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अब विश्व हिंदू परिषद आज कहां पर है? विश्व हिंदू परिषद, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए जमीन पर काम किया, कोर्ट में काम किया, वो सब किनारे हो गए और मुद्दे को सिर्फ हाईजैक कर लिया आरएसएस, बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी जी ने। एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। इस तरह से सार्वजनिक रूप से पंचामृत जो उन्होंने लिया ना मोदी जी ने, एक तो वो लेने का तरीका ही गलत था। हाँ, वो क्या छोटे बच्चे को दूध पिलाने का प्रोसीजर है क्या? चरणामृत कैसे लेते हैं हम? हाथ में लेते हैं ना, शंख मुद्रा करके, फिर उसको प्राशन किया जाता है। कर क्या रहे हो आप? आपको वर्ण व्यवस्था मंजूर नहीं है, आपको वैदिक सिस्टम मंजूर नहीं है, आपको कन्यादान मंजूर नहीं है, आप सब अपने हिसाब से करना चाहते हो। ऐसे करोगे तो सनातन कैसे आगे बढ़ेगा? इन मुद्दों के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। फिर एक बार मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर सच में मोदी जी सनातन की सेवा करना चाहते हैं, सनातन को बलिष्ठ करना चाहते हैं, तो वो गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों घोषित नहीं करते? क्या दिक्कत है? शंकराचार्य मांग कर रहे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। आज भी भारतवर्ष में गोवंश की हत्या हो रही है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत कितने नंबर पर है मैं नहीं बताऊंगा, आप प्लीज स्टडी करके देखिए। पिंक रेवोल्यूशन की टीका करते थे, क्रिटिसाइज करते थे मोदी जी, लेकिन आज पिंक रेवोल्यूशन में बीफ एक्सपोर्ट में भारत कहां पर है आपको पता होना चाहिए। गोवंश की हत्या, इस पर प्रतिबंध हम क्यों नहीं लगा पाते? जो राम मंदिर का सेतु है, हमारे राम सेतु है हमारा भारत और श्रीलंका के बीच में, उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए।
हम राम मंदिर बनवा सकते हैं, राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, लेकिन जो राम सेतु है उसको राष्ट्रीय धरोहर मोदी जी घोषित नहीं कर पा रहे। क्या आप इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? 10 साल हो गए भाजपा की सरकार है, क्यों आज भी भारत के देश में गो हत्या होती है? गांधी जी ने भी कहा था ना, गो हत्या नहीं होनी चाहिए। गांधी जी को तो मानते हैं ना मोदी जी, हर बात में गांधी जी को लेके आते हैं। गांधी जी ने कहा था गो हत्या बंदी होनी चाहिए, गो हत्या नहीं हो सकती, फिर भी आज भी भारत देश में गो हत्या हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? और जब तक आप गो हत्या नहीं रोकोगे तब तक राम राज्य कैसे आएगा? जब तक आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करोगे। और दिक्कत क्या है इसमें आपको, वो तो बता दीजिए ना मुझे। अगर कोई दिक्कत है तो मैं मानने के लिए रेडी हूं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। अब सबसे बड़ी मेरी जो तकलीफ है वो मैं आपको बताता हूं, और आज का जो पॉडकास्ट है उसे यहां मैं खत्म करता हूं। आप में से कितने लोगों को पता है कि अयोध्या केस में जो 5 एकड़ की जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है, वहां पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है? आप में से कितने लोगों को पता है? सिर्फ मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा, बहुत भव्य मस्जिद का निर्माण हो रहा है। सिर्फ बहुत भव्य मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा, पूरे विश्व में नहीं होगा उतना बड़ा कुरान वहां पर रखा जाएगा। पूरे विश्व में नहीं होगा उतना बड़ा कुरान वहां पर रखा जाएगा। वहां पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा, वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल दी जाएगी। वो लाइब्रेरी इस्लामिक स्टडी के लिए जानी जाएगी। वहां पर पूरे दुनिया से इस्लामिक लोग आएंगे और स्टडी करेंगे। जब इस तरह से उस मस्जिद का रूप बाहर के आएगा तो राम मंदिर को कौन पूछेगा? और वहां पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा फिर से हिंदू मुस्लिम का? और अगर ये बीजेपी के शासन में हो रहा है तब भी आप आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर बैठे हो, तो मैं आपको क्या ही बता सकता हूं। देश में और कहीं पर जगह नहीं मिली आपको मस्जिद का निर्माण करने के लिए। इतने दिन तक तो आपने इस तरह से प्रयास नहीं किया। अब फिर से एक बार हिंदू को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू को बोना दिखाने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हो। और जो भी होता है वो सिर्फ मैं देखते रहूं, सिर्फ मैं कहूं मोदी जी की जय, सिर्फ मैं यही कहूं कि जो मोदी जी करते हैं वो बहुत बढ़िया ही होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जरा याद करिए ना, मैं कब से मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। अब ना पानी नाक में जा रहा है मेरे, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं। जो चीजें हैं उन चीजों को मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपके विवेक को आज आह्वानित करना चाहता हूं। अगर आपके अंदर विवेक है तो उस विवेक को बाहर लाइए, और आपका विवेक इस्तेमाल में लाते हुए आप ये खुद को पूछिए, क्या अक्षय कुलकर्णी सही बोल रहा है? क्या सच में मोदी जी सही राह पर आगे चल रहे हैं? क्या सच में आरएसएस और बीजेपी सनातन और भारत देश के लिए हितकारी है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको खुद को पूछना है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।